ओके स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने किया कि वो कुत्ता अकेला रह गया है, उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा, 2 बोट्स आके वहाँ से चलेगी लेकिन किसी ने उसको नहीं बचाया। नाउ व्हाट हैपन्स इन द आफ्टरनून 2 men केम दैट वे इन अ स्मॉल बोट। 2 बंदे एक छोटी सी बोट में आए। द डॉग बार्क्ड ग्रेटफुली, क्योंकि घर के पास आए थे, उसको था अब तो मेरे को बचा लेंगे। एंड ही स्टार्टेड वैगिंग हिज टेल। ही वांटेड टू गेट इनटू द बोट। See, there's a dog, said one of them. The dog moaned. Let it be there, said the other. The dog opened his mouth and groaned. He tried to jump into the boat, but the boat moved off. The dog groaned once again. One of the boatmen turned back. अब हुआ क्या, 2 बंदे आए। एक ने कहा वो देख यार ये तो कुत्ता पड़ा है, तो कुत्ते ने बेचारे वो उसने ऊँ करके आवाज़ें करनी शुरू कर दी। दूसरा कहता छड़ यार हमने क्या करना है। अब बेचारा उसने ग्रोन कराना शुरू कर दिया कि अब मेरे को बचा लेंगे। उसने कोशिश भी की बोट में जंप करने के लिए, लेकिन वो बोट दूर हो गई उससे, तो बेचारा और कराने लग गया। अब एक ने पीछे देख के अयो किया। अब अयो क्या था, द क्राई केम नॉट फ्रॉम द बोट मैन, इट वॉज फ्रॉम द डॉग। अब अयो करके वो डॉग बोल रहा था। देयर वॉज नथिंग टू बी हर्ड आफ्टर दैट एक्सेप्ट द साउंड्स ऑफ द वेव्स। कुछ उसके बाद आवाज़ नहीं, सिर्फ वेव्स की आवाज़ें आ रही हैं। नो वन टर्नड बैक देयर आफ्टर, कोई वहाँ नहीं आया। ओनली द डॉग स्टेड लुकिंग एट द बोट टिल इट डिसअपियर्ड। ही क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ वंस अगेन, growling as if bidding farewell to the world. Perhaps he was trying to say that never again he would love a human being. तो अब उस कुत्ते ने क्या किया, वो रूफ के ऊपर चढ़ गया और ऊंची ऊंची ग्राउल करने लग गया, गुर्राना शुरू हो गया, जैसे वो दुनिया को फेयरवेल बोल रहा हो, कर रहा हो, और साथ में ये भी कह रहा हो कि आज के बाद मैं किसी इंसान को प्यार नहीं करूँगा। The night was terrible with rain and storm. The roof started moving in the waves. The dog almost fell off the rooftop twice. Then there appeared a long head from under the water. It was that of a crocodile. The dog started barking in great fear. There was also the sound of fowls wailing together from somewhere nearby. अब हुआ क्या, रात को बड़ी बुरी हालत थी, बहुत तेज़ बारिश, बड़ा तूफ़ान। वो रूफ़ भी वेव्स के साथ हिलने डुलने लगी, मूव करने लगी, और वो बेचारा कुत्ता 2 बार रूफ टॉप से गिरते गिरते बचा। इतने में एक लंबा सा सिर पानी में से निकला, और वो कौन था, क्रोकोडाइल। अब वो कुत्ता डर गया और भौंकने लगा, और थोड़ी दूर ही कुछ चिकन्स की आवाज़ भी आ रही थी। तो अब हुआ क्या, अब आवाज़, लोग क्या बात कर रहे हैं आपस में, वेयर इज़ द डॉग बार्किंग फ्रॉम, हैवंट द पीपल हेयर गॉन अवे, समवन सेड फ्रॉम अ बोट कैरिंग हे कोकोनट्स एंड बनानास। तो कोई बोट में से निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा ये कौन भौंक रहा है, ये तो लोग चले गए थे। ओ द डॉग इज़ गोइंग टू लीप डाउन, ओ देखो कुत्ता छलांग मार रहा है। एंड देन द डॉग लेफ्ट डाउन फ्रॉम द रूफ टॉप, और उनके ऊपर चढ़ गया। वो एक्चुअली जो बंदे थे वो चोर थे, और ये हे कोकोनट और बनाना चोरी करके ले जा रहे थे। वन ऑफ द मैन गॉट फ्राइटेंड एंड फेल इन द वाटर, बट द अदर मैन पुल्ड हिम आउट। तो एक बेचारा बंदा उनमें से डर गया और पानी में गिर गया, लेकिन दूसरे ने निकाल लिया। और तब तक कुत्ता जो था वो वापस रूफ के ऊपर चढ़ के भौंकने लग गया। द थीव्स टुक अवे ऑल द बनानाज इन द प्लॉट, यू विल बी सॉरी फॉर दिस लेटर। उन्होंने कुत्ते को कहा जो तू फालतू भौंक रहा है ना, तू बड़ा पछताएगा। Then they loaded the boat with more hay. In the end, one of them climbed the rooftop. The dog bit him hard on the leg and he cried in pain. तो एक वो जो था रूफ टॉप पे ही चढ़ गया उस कुत्ते को मज़ा चखाने, लेकिन कुत्ते ने उसको टांग पे काट लिया और वो रोने लगा। तो दूसरे वाले ने कुत्ते को डंडे के साथ उसकी बेली मीन्स पेट में मारा। द डॉग वेल्ड, बेचारा रोने लगा। द मैन बिटन बाय द डॉग वॉज क्राइंग इन द बोट, वो बोट में जाके रोने लगा। दूसरे ने कहा चुप कर जा, रो मत। And both of them they left the place, and it was quite some time before the dog barked again. He was in pain. दोनों वहाँ से चले गए, बड़ी शांति हो गई। थोड़ी देर बाद कुत्ता जो था उसने भौंकना भी क्या, बेचारा इतने दर्द में था कि वो भौंक के किसी को मदद के लिए बुला रहा था। However, there was no sound except that of the storm. तूफान के अलावा और कोई साउंड नहीं थी। किसी ने बेचारे कुत्ते का कराना नहीं सुना। रॉटन कॉर्प्सेस, रॉटन होता है गले हुए, कॉर्सेस मीन्स लाशें, फ्लोटेड अक्रॉस दी वाटर हेयर एंड देयर, इधर उधर तैर रही थी। क्रोज उनको खा रहे थे। देयर वॉज नो साउंड एट ऑल। द थीव्स वर हैविंग अ नाइस टाइम, ना कोई बंदा ना कोई और। थीव्स आराम से लोगों के बनाना, कोकोनट, हे स्टैक्स चोरी कर रहे थे। आफ्टर सम टाइम द हट केम डाउन एंड सैंक, थोड़ी देर में ही हट जो थी वो बेचारी नीचे गिर गई और डूब गई। एंड नथिंग कुड बी सीन अबव द वाटर, और उस हट के साथ ही बेचारा कुत्ता भी। द लॉयल डॉग गार्डेड हिज मास्टर्स हाउस टिल द एंड, अपनी मौत तक उसने उसके हाउस को गार्ड किया। नाउ ही टू वॉज गॉन, अब वो कुत्ता भी मर चुका था। द हाउस स्टेड अबव द वाटर अनटिल द डॉग वॉज कॉट बाय अ क्रोकोडाइल,
हाउस तब तक खड़ा रहा पानी के ऊपर जब तक कुत्ते को क्रोकोडाइल ने नहीं पकड़ लिया. इट वॉज एज इफ द हाउस डिड नॉट गो डाउन बिफोर बिकॉज ऑफ हिम. ऐसे लग रहा था जैसे जो घर है ना वो सिर्फ उस कुत्ते की वजह से ही खड़ा है और डूब नहीं रहा. नाउ द फ्लड वाटर वॉज रिसीडिंग. अब पानी जो था फ्लड का वो वापस जा रहा था, कम हो रहा था. अब चेन्ना जो है वो वापस आया घर तक स्विम करता हुआ अपने कुत्ते की सर्च में, और उसको मिली एक लाश. ही फाउंड द बॉडी ऑफ द डेड डॉग अंडर अ कोकोनट ट्री. He turned it from side to side with his toe and examined it. He was not sure if it was his dog. One ear was bitten off. The color had also changed as the body was all rotten. तो वो आया, उसने देखा कि एक कुत्ता मरा हुआ है कोकोनट ट्री के अंदर, तो उसने पैरों से, टोज़ मतलब पैरों के साथ इधर उधर बॉडी को हिला के देखा, पर उसको पक्का नहीं था कि ये मेरा ही कुत्ता है. क्यों? क्योंकि एक उसका कान जो था बिटन ऑफ, खा लिया गया था, और बॉडी का कलर जो था वो बहुत चेंज हो गया हुआ था. क्यों? क्योंकि अब बॉडी जो थी वो गल गई थी. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ इन द फ्लड. I hope you understand the story, you read it properly, and you enjoy the story too. The question answers will be sent to you soon. See you.